जोहार दोस्तों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप लोगों का जोहार झारखंड में। दोस्तों, आज जो है हम लोग झारखंड की जनगणना के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको खुद से पता है झारखंड की जनगणना झारखंड के किसी भी एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है दोस्तों। तो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हों, जेपीएससी हो, जेएसएससी, सीजीएल हो, एलडीसी इंटर लेवल हो, एक क्वेश्चन इससे कंफर्म है। दोस्तों, काफ़ी ध्यान से इस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोगों के लिए बनाया है, तो उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं झारखंड का जनगणना 2011। ठीक है, तो झारखंड का जो कुल जनगणना है ये आप देख सकते हैं 32,98,81,8134 है ना। आप चाहे तो इसको एक फ़ोन नंबर की तरह याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं 3298 और लास्ट में 134 है, क्योंकि पूरा डेटा अगर याद करने लग जाएंगे दोस्तों तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। 32 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में 134 है। ठीक है, अब क्या है कि सबसे पहले तो ये हो गया झारखंड का कुल जनसंख्या। अब जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देश में जो है 14वें स्थान पर आते हैं। जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग देश में 14वें स्थान पर आते हैं। अब झारखंड में पुरुष का जनसंख्या, महिला का जनसंख्या, इन दोनों चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 32 को आधा आधा डिवाइड करेंगे, 16-16 होता है, तो 16-9 पुरुष है और मतलब 169 पुरुष है और 160 महिला है। अब परसेंटेज में बात करें तो 51% पुरुष है और 48% महिला है ना। 51% पुरुष है, 48% महिला है, 160 महिला है और 169 पुरुष है। ठीक है, अब ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है 75.95, आप बेसिक एक राउंड फिगर में 76% ग्रामीण जनसंख्या और 24% जो है नगरीय जनसंख्या है। ठीक है, अब झारखंड में एसटी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। झारखंड में एसटी जो है 26% है, एससी जो है 12% है। एसटी यानी जनजाति, झारखंड में जनजाति कितने परसेंट है? 26% है। इसका ये डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों कि 86,45,042 कुल जनसंख्या जनजातियों की झारखंड में 86,45,042 है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो है अब 19% है, तो याद रखेंगे 12% एससी, 26% एसटी, 19% अल्पसंख्यक। ठीक है, अब सर्वाधिक जनसंख्या की बात करते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है रांची में है और 3 डेटा याद रखेंगे, रांची, धनबाद, गिरिडीह। सर्वाधिक में रांची, धनबाद और गिरिडीह। सर्वाधिक जनसंख्या 3 जिले, रांची, धनबाद और गिरिडीह। ठीक है, अब न्यूनतम जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस तरीके से रांची सर्वाधिक जनसंख्या के लिए है, न्यूनतम जनसंख्या जो है लोहरदगा में है। लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, 3 डेटा याद रखना है। सर्वाधिक में देखेंगे दोस्तों, सर्वाधिक जो है रांची, धनबाद, गिरिडीह, और न्यूनतम की बात करें तो लोहरदगा, खूंटी और सिमडेगा। ठीक है, अब जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि दर 10 की अगर बात करें तो 22% की दर से 2001 से 2011 की जनसंख्या जो है 22% की दर से बढ़ा है। ठीक है, अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। तो मेरे कोडरमा वासी जो भी जुड़े होंगे कोडरमा से, जुमरी तिलैया से, जयनगर से, तो कोडरमा वासी काफ़ी ध्यान से देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि में कोडरमा वासी नंबर 1 पर आ रहे हैं, है ना। 43% जो है जनसंख्या वृद्धि दर है कोडरमा का, कोडरमा चतरा। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिला, ये भी काफ़ी ध्यान से देखेंगे, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, तो जो दोस्त मेरे धनबाद से और पूर्वी सिंहभूम, धनबाद कोयला नगरी से जो लोग जुड़े हैं, जहरिया से खास करके, है ना, तो धनबाद से जो लोग जुड़े हैं और पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से जो मेरे दोस्त जुड़े हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जो है धनबाद और पूर्वी सिंहभूम का है। ठीक है, अब झारखंड का जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व जो है 414 है। जनसंख्या घनत्व झारखंड का 414 है। ठीक है, अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, तो 2 जिला जरूर याद रखेंगे दोस्तों, धनबाद और बोकारो जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। धनबाद का जनसंख्या घनत्व जो है ये 1316 है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 1316 लोग निवास कर रहे हैं। तो ये होता है जनसंख्या घनत्व का मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अब न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ये है सिमडेगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा भी याद नहीं रखना है, बस ये याद रखेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा। ठीक है, अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है
ये पश्चिमी सिंहभूम का है 1005। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में 1005। अब लिंगानुपात का भी मतलब आपको मैं बता दूं दोस्तों, लिंगानुपात का मतलब ये है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, यानी कि जो पश्चिमी सिंहभूम है वहाँ पर 1000 पुरुषों में 1005 महिलाएं हैं। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी पश्चिमी सिंहभूम एक ऐसा जिला है जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। इस तरीके से भी पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में कि एक ऐसा जिला का नाम बताइए जहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, तो आपको आंसर करना होगा पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और न्यूनतम लिंगानुपात जो है धनबाद का है, रामगढ़ का है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में। लिंगानुपात में की दृष्टि से हमारा जो भारत में स्थान है ये 17वां है। और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग 14वें स्थान पर हैं, लिंगानुपात में 17वां है। और झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 948। और झारखंड में लिंगानुपात जो है 948 है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था जनसंख्या घनत्व जो 414 है। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगानुपात का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें, लिंगानुपात के वर्गीकरण में। तो ग्रामीण लिंगानुपात जो है 961 है, ग्रामीण लिंगानुपात 961 है, नगरीय लिंगानुपात 910 है। तो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी ध्यान से देखेंगे कि गाँव में लिंगानुपात ज़्यादा अच्छा है शहरों की बजाय। गांव में 961 है, वहीं पर शहरों में 910 है। और एससी में 950 है, वहीं पर एसटी में यानी हमारी जनजातियों में लिंगानुपात काफ़ी अच्छा है दोस्तों। जनजातियों में लिंगानुपात जो है 1003 है, यानी महिलाओं की जो संख्या है ये पुरुषों से ज़्यादा है ना। अब आते हैं दोस्तों शिशु लिंगानुपात में। शिशु लिंगानुपात काफ़ी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी आप देख लेंगे सेम सिचुएशन यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात जो है नगरीय शिशु लिंगानुपात से ज़्यादा है ना। और एससी जो है, एससी लिंगानुपात एसटी से यहाँ पर ज़्यादा है ना। तो एससी लिंगानुपात 984 है, वहीं पर जो जनजातीय लिंगानुपात है वो 979 है। ठीक है, अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, जिस तरीके से पश्चिमी सिंहभूम लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा था, सबसे आगे था, उसी तरीके से पश्चिमी सिंहभूम जो है शिशु लिंगानुपात में भी आगे है दोस्तों। ठीक है, अब न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में आते हैं। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, जिस तरीके से न्यूनतम अगर मैं बात करूं लिंगानुपात, मेरे हिसाब से दोस्तों एक बार देख लेते हैं न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले का है ना। जस्ट अ मिनट। तो देखिए यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, न्यूनतम लिंगानुपात धनबाद का था और यहाँ पर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी जो है ये धनबाद का ही है दोस्तों, है ना। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? धनबाद। अब बात करेंगे साक्षरता दर पर। मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें से आपके एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए मैं ये आपके लिए टिक करके बता रहा हूँ। अब झारखंड का जो साक्षरता दर है उस पर बात करेंगे। झारखंड का साक्षरता दर जो है 66.41% है। याद रखेंगे दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। झारखंड का साक्षरता दर ये 66.41% है। ठीक है, अब वहीं पर साक्षरता दर में हमारा जो देश में स्थान है ये 32वां स्थान है। ये जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनेगा। इसका मैं PDF वैसे तो आपको शेयर कर दूंगा, आप इसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब साक्षरता में हम लोग जो हैं 32वें स्थान पर हैं, 66.41% हमारा साक्षरता है। वहीं पर पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुष जो हैं 76% साक्षर हैं, तो महिलाएं जो हैं 55% ही साक्षर हैं। गाँव में साक्षरता 61% है, तो नगरों में जो यही अगर बात करें साक्षरता है तो वो 82% है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सर्वाधिक साक्षर जिले। तो सर्वाधिक साक्षर, जैसा कि राज्य की राजधानी रांची है, तो सर्वाधिक साक्षर जिला भी जो है वो रांची है। रांची का जो साक्षरता दर है 76% है। और रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम और धनबाद। याद रखेंगे दोस्तों, कम से कम 3 डेटा साक्षरता दर में, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद। रांची का साक्षरता दर याद रखना है 76.06%। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता में आ जाएंगे तो न्यूनतम साक्षरता दर जो है पाकुड़ का है, फिर साहेबगंज, फिर गोड्डा, है ना। सो न्यूनतम साक्षरता दर पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा। पाकुड़ का डेटा याद रखेंगे 48.82%। ठीक है दोस्तों, काफ़ी फैक्चुअल डेटा वाइज ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से समझ सकते हैं। जनगणना से चाहे कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही है ना। तो मात्र ये कुछ डेटा आपको याद हो जाएगा तो आपका 3 से लेकर 6 नंबर तक झारखंड के किसी भी एग्जाम में जो है वो सिक्योर हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे दोस्तों, है ना।
अब बात करते हैं आंकड़ों पर, है ना। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पर है? रांची में। सर्वाधिक साक्षरता भी रांची, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी रांची। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाकुड़ और न्यूनतम साक्षरता पाकुड़, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता रांची में सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता, ठीक है। न्यूनतम महिला साक्षरता भी पाकुड़। यानी साक्षरता में बात करें तो दो लोगों को हमें विशेष ध्यान देना है, रांची और पाकुड़, ठीक है। अब बात करते हैं एससी यानी अनुसूचित जाति। तो सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो पलामू में निवास करती है संख्या की दृष्टि से, है ना। और सबसे कम लोहरदगा में। सो लोहरदगा से कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक बार और याद आ रहा होगा कि न्यूनतम जनसंख्या भी लोहरदगा में है और न्यूनतम एससी भी लोहरदगा में है, अनुसूचित जाति भी। अब सर्वाधिक जो जनजाति है वो रांची में है और न्यूनतम जनजाति की संख्या के दृष्टि पर बात कर रहे हैं तो संख्या की दृष्टि से न्यूनतम जनजाति जो है कोडरमा जिले में है ना। सो कोडरमा से जो दोस्त मेरे जुड़े हैं ध्यान से देखेंगे, न्यूनतम जनजाति जो है वो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में है। और सर्वाधिक अब आते हैं परसेंटेज में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक रांची, न्यूनतम पुरुष साक्षरता में पाकुड़। महिला साक्षरता में सर्वाधिक रांची, न्यूनतम महिला साक्षरता में पाकुड़। सर्वाधिक अगर बात करें अनुसूचित जाति पलामू में, न्यूनतम अनुसूचित जाति लोहरदगा में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रांची में, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा में, ठीक है। अब परसेंटेज में बात करते हैं। तो परसेंटेज में एससी जो है सबसे ज़्यादा चतरा में है और ऐसे परसेंटेज में सर्वाधिक एससी पलामू में थे, ठीक है। सो चतरा से जो लोग जुड़े हैं यानी अगर बात करें चतरा में जैसा आप लोग जानते हैं इटखोरी मंदिर है। तो इटखोरी मंदिर जो लोग भी घूमे होंगे या जो लोग गए हैं एक बार कमेंट में यस 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 लिख देंगे, है ना। अब न्यूनतम एससी का परसेंटेज जो है वो पाकुड़ में है और सर्वाधिक परसेंटेज में अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये खूंटी में है ना। और एसटी सेम, न्यूनतम परसेंटेज बात करें चाहे जनसंख्या बात करें कोडरमा। अब सर्वाधिक अल्पसंख्यक जो है सिमडेगा में है और न्यूनतम अल्पसंख्यक जो है ये सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। आपको सारा एक एक करके परसेंटेज और नंबर नहीं याद रखना है दोस्तों, जिला का नाम इसमें याद रखेंगे काफ़ी है, ठीक है। अब बात करते हैं जस्ट अ मिनट, अब थोड़ा सा धार्मिक आंकड़ों पर बात करेंगे हम। सो झारखंड में सर्वाधिक अगर धार्मिक आंकड़ों की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो है हिंदू का प्रतिशत है 67.83%। फिर दूसरी बड़ी जो जाति है या दूसरा बड़ा जो धर्म है, माफ़ करेंगे दोस्तों, धर्म है ये मुस्लिम धर्म है, फिर ईसाई धर्म है, फिर सिख धर्म है और फिर छोटे छोटे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य, ठीक है। अब थोड़ा सा जो दोस्तों हम एससी और एसटी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो एससी जैसे आप लोगों ने देखा कि जनजातियों की कुल संख्या जो है 86 लाख समथिंग था, उसी तरीके से जो अनुसूचित जाति की संख्या है ये 39,85,644 है और प्रतिशत मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों 12% है, वहीं पर जनजाति 26% है। सर्वाधिक अगर परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज में अगर बात करते हैं या जनसंख्या में बात करते हैं तो सर्वाधिक एससी जो है पलामू में निवास करती है ना। और अब आगे बात करते हैं न्यूनतम जो एससी है दोस्तों, एक बार देखेंगे न्यूनतम एससी जो है ये जस्ट अ मिनट, न्यूनतम एससी जो है लोहरदगा में निवास करती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जनजातियों के बारे में। झारखंड में जनजातियों की क्या संख्या है तो देखिए 86,45,442 जो है ये जनजातियों की जनसंख्या है, 26% है ये कुल जनसंख्या का, ठीक है। और वर्तमान में अभी जो है एक नवीनतम अगर बात करें तो जनजाति जो है हमारे लिस्ट में ऐड हुआ है। सो पहले 32 था, अब ये 33 हो गया है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है कि अभी जो है एग्जाम में 32 जनजाति लिखेंगे या 33 जनजाति लिखेंगे। तो दोस्तों जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हमें काम करना है ना। अब जस्ट अ मिनट, जैसे अगर मान के चलिए कि हम लोग जो है 33 जनजाति पढ़कर गए हैं, है ना, और एग्जाम में जो ऑप्शन है वहाँ पर 32 ही लिखा है, तो उस समय ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो जाना है आपको, सीधा ये करना है अरे हम तो 33 पढ़ के आए थे, 32 है, ऑप्शन को काट देंगे, अपने से सुधार के कर देंगे 32। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर ऐसा करेंगे तो आपका इंटेलिजेंस, आपकी पढ़ाई आपके पास रह जाएगा और कोई दूसरा नौकरी लेकर चला जाएगा, है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से भी कहीं कहीं बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो सर्वाधिक एसटी जनजाति जो है रांची में है और फिर न्यूनतम जो जनजाति है कोडरमा में है, ठीक है।
अब 5 बड़ी जनजातियों का नाम, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरिया, है ना। संथाल, उरांव, मुंडा, हो और खरिया, ये 5 जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है ना। और दोस्तों आपको पता होगा आदिम जनजाति के बारे में, जिसको पीवीटीजी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप भी बोलते हैं। 8 आदिम जनजातियां हैं झारखंड में। ये नाम भी दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, परहिया, असुर, बिरहोर, सबर और बिरजिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। 8 आदिम जनजातियों का नाम काफ़ी ध्यान से याद रखेंगे। इसमें 8 आदिम जनजातियों में जो सबसे ज़्यादा संख्या है या सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है, ये माल पहाड़िया जनजाति की है। तो दोस्तों पहाड़िया के नाम पे ऐसे 3 तो ऐसे याद हो जाएगा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और परहिया, है ना। और असुर, बिरजिया, बिरहोर तो सबको याद रहता है। बस आपको याद रखना सबर और कोरवा। ठीक है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहिया, असुर, बिरजिया, बिरहोर, सबर और कोरवा याद रहेगा दोस्तों। 3 पहाड़िया, असुर, बिरजिया, बिरहोर, फिर सबर और कोरवा। ठीक है, अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। अब नगरीय जनसंख्या पर बात करते हैं दोस्तों। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो है वो धनबाद में है, फिर पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की बात करें तो गोड्डा और गढ़वा, ये 2 डेटा खास करके याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों झारखंड में नगरीकरण, है ना। तो झारखंड में नगरीय जनसंख्या पहले भी आपको बताया था कि वहाँ पर आया था 75.95 और 24.05। मैंने कहा था राउंड ऑफ करके आप लोग याद रखेंगे कि नगरीय जनसंख्या जो है बेसिकली 24% है और ग्रामीण जनसंख्या 76% है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें आ रही है, फिर से ये सारी चीज़ें रिपीट हो रहा है, एक बार ध्यान से देख लेंगे। 32, 988, 134 कुल जनसंख्या झारखंड का। ठीक है, इसमें पुरुष जो है 169 और महिला 160, 48 और 51%। ठीक है, अब ग्रामीण जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या आपको बताया था 76% और शहरी जनसंख्या 24%। एससी जो है झारखंड में 12% है। ठीक है, एसटी जो है 86,45,042 एसटी की जनसंख्या है, यानी जनजाति की जनसंख्या है, जो झारखंड में 26% है। ठीक है, जनसंख्या जो वृद्धि दर है ये 22.42% है। जनसंख्या घनत्व आपको बताया 414 है। लिंगानुपात झारखंड का 948 है। ग्रामीण लिंगानुपात 961 है। शहरी लिंगानुपात 910 है। अब वहीं पर अनुसूचित जाति का लिंगानुपात अनुसूचित जाति जो है, माफ करेंगे दोस्तों, हाँ, अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है ये 950 है। और यहीं पर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ये 1003 है। शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों। शिशु लिंगानुपात झारखंड में 948 है और लिंगानुपात भी 948 है। तो लिंगानुपात में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, लिंगानुपात हो या शिशु लिंगानुपात हो, दोनों बराबर है, 948, है ना। अब झारखंड में जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर 66.41% है। वहीं पर पुरुष साक्षरता दर जो है 76.84% है। तो महिला जो साक्षरता दर है वो 55% है। अब दोस्तों जो हमने पढ़ा उसको कहीं ना कहीं एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। पलामू में सर्वाधिक एससी रहते हैं, ये देखिए पलामू। और अगर प्रतिशत में बात करें तो चतरा में सर्वाधिक एससी हैं। अब कोडरमा, ये कोडरमा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, एसटी का न्यूनतम प्रतिशत और जनसंख्या दोनों कोडरमा में ही निवास करती है। ये ध्यान से देखेंगे दोस्तों। गिरिडीह अभी डेटा में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर याद कर लेंगे, गिरिडीह में ओबीसी की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, अब न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा और पाकुड़ में साक्षरता याद रखेंगे, पाकुड़ को याद रखेंगे साक्षरता के नाम पर न्यूनतम। अब एससी की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या भी एससी का लोहरदगा में ही है। और ऐसे जो नॉर्मली अगर बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या भी जो है वो दोनों चीज, न्यूनतम एससी का जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या दोनों लोहरदगा में है। ठीक है, अब सिमडेगा की बात करते हैं तो सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत जो है वो सिमडेगा में है और न्यूनतम ओबीसी का जनसंख्या। ठीक है, अब लिंगानुपात में सर्वाधिक जो है शिशु लिंगानुपात हो या नॉर्मल लिंगानुपात हो, पश्चिमी सिंहभूम को याद रखेंगे। और रांची का दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता पुरुष और महिला दोनों में। और धनबाद एकमात्र बच रहा है दोस्तों। अब धनबाद, तो धनबाद का देख लेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है धनबाद में, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो ये रहा दोस्तों जनसंख्या, झारखंड की जनसंख्या का एक संपूर्ण विश्लेषण। सो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोशिश ये भी करेंगे कि जनसंख्या से रिलेटेड कुछ कुछ एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्तों। एक बार जनसंख्या को खुद से भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, काफ़ी डेटा वाला चीज़ है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपका कंफर्म करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे झारखंड के किसी अगले टॉपिक में। सो जोहार। और बस एक चीज़ याद रखेंगे दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, है ना। धन्यवाद।